प्यारे साथियों नमस्कार। यदि आप भी 30 मई के दिन हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं अर्थात कि इतिहास का एग्जाम इतिहास का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इतिहास का हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया है। तो अभी की इस वीडियो में समझेंगे कि आपका हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव का उत्तर क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि आपका हिस्ट्री का हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसका पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अभी की इस वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका हिस्ट्री का जो भी आपका सब्जेक्टिव उत्तर है सभी को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए पूरे प्रश्न का मैंने आपको हिस्ट्री का पूरे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का उत्तर बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लेकर आए जाएंगे और साथ ही साथ ये भी सीख लेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो क्लास 12th का यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल परीक्षा का पेपर है आपका। मई मंथली एग्जाम का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। कल के एग्जाम में जाएंगे तो हिस्ट्री में 100% आपको पेपर मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पहले से ही इस चैनल पर अगर रेगुलर व्यूअर होंगे तो मैं आपको जितना भी पेपर आपको अपलोड करता हूँ 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही आपको देता हूँ, ताकि एग्जाम में जाए तो आप सीधे सीधे आपको छापगा। इसके बाद मैं इसका सब्जेक्टिव का उत्तर जल्दी लेकर आने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करें जो आपके साथ कल हिस्ट्री का पेपर जाएंगे अर्थात कि इतिहास का पेपर देने जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियर देखिए मई मंथली एग्जाम का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपको उस प्रश्न की चर्चा करें तो आपको 1.5 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, अर्थात कि 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। फुल मार्क आपका 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है, जिसका विषय कोड 321 रहने जा रहा है। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं पेपर का पैटर्न वगैरह। चलिए आप आगे से चर्चा करते हैं प्रश्न आपको किस रूप में रहेंगे और इसका उत्तर आपको किस रूप में लिख कर आना है। तो यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहेंगे सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको 25 का उत्तर देना है, लेकिन मैं आपको 30 का उत्तर दे दूंगा, लेकिन आपको किन्हीं 25 का उत्तर आपको अपने OMR शीट पर कलर कर आ जाएंगे। चलिए उसके बाद आपका सब्जेक्टिव वीडियो नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव लेकर आ जाएगा। तो पूरे प्रश्न को चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे एक नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी अर्थात कि अलेक्जेंडर कार्निध का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे 2 नंबर प्रश्न, किस स्थल को मृत्युक तिल कहा जाता है। तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर होंगे प्यारे साथियों बिल्कुल सही, ऑप्शन सी नोट कर लेंगे। पूरे प्रश्न का उत्तर आपको सही बताया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 3 नंबर प्रश्न, 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल पर उत्खनन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएंगे 3 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही हड़प्पा पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ किस नदी के तट पर बसा हुआ है था। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे सर ऑप्शन ए सिंधु, इसका उत्तर आपको नोट कर लेंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मनेक बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नोट करेंगे लोथल था, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, गोदी बराक के प्रणाम कहाँ से मिले हैं। गोदी बराक का प्रणाम कहाँ से मिले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएंगे 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही नोट करेंगे आपका लोथल से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पता है, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे आपका मई मंथली एग्जाम का आपका क्लास 12th का हिस्ट्री का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। कल के आप एग्जाम देने जाएंगे तो पूरे प्रश्न का उत्तर सही नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरे प्रश्न का उत्तर सही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ आपको इस तमाम वीडियो को उन 200 मित्र के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ जो भी आपका एग्जाम देने जाएं तो यह पूरा बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव का भी इस वीडियो में देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका सब्जेक्टिव देखेंगे। PDF इसका लेने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देना है, ताकि मैं इस नंबर से आपको PDF जल्दी सेंड कर देने जा रहा हूँ। प्यारे साथियों जल्दी से आपको अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, ताकि मैं जल्दी से इसका PDF सेंड करूँ। अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा प्यारे साथियों, वहाँ से आपको क्लिक कर जरूर ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके बाद मैं इसका PDF जल्दी सेंड कर देने जा रहा हूँ। कालीबांग किस राज्य के में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे 7 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों। सही उत्तर कल के एग्जाम में राजस्थान टिक करके आएंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, RS के विशिष्ट के द्वारा घोलावीर का उत्खनन कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएंगे 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी अर्थात 1990 में हुआ था सर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विशाल स्नान नगर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 9 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कि मोजेदोर से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 10 की ओर आ चुके हैं। किस स्थल पर मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप मिला है। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे सर आपका बनवाली का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पूरे प्रश्न ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा
नगर आपका बिल्कुल सही, नोट करेंगे आपका मोहनजोदड़ो था, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हड़प्पा सभ्यता का जुड़ाव राजधानी थी कहाँ से, तो 12वां प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नोट करेंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो से, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे राइट आंसर। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 13वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, इसका उत्तर नोट करेंगे रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा सभ्यता अपने नगर को नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो 14वां प्रश्न का उत्तर प्यारे साथियों नोट करेंगे बिल्कुल सही, सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही साथ इसका पीडीएफ डाउनलोड करना मैं आपको आगे सिखला दूंगा। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सबसे पहले आपके लिए पेपर एग्जाम करना, पूरे प्रश्न का उत्तर सही बताना, पीडीएफ वगैरह तैयार करना, सब्जेक्टिव उत्तर आपके सामने टाइप करना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। और उसके साथ साथ उन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि इसका पेपर आपका ओरिजिनल आपके साथ वो दोस्त भी कल के एग्जाम में तूफान मचा कर आएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस स्थान पर हुई, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस स्थान पर हुई, तो 15वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, नोट करेंगे ऑप्शन सी अर्थात कि 1861 में। अगला, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो 16वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, आपका लोहा का ज्ञान नहीं था। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही, निम्नलिखित में से देवता में से कौन सभ्यता संभवतः हड़प्पा के सभ्यता से प्रमुख है, इसका उत्तर नोट करेंगे। चलिए 17वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, नोट करेंगे ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे अर्थात कि सिवा से। अगला प्रश्न क्या कह रहे थे, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 18वां प्रश्न का बिल्कुल सही, ऑप्शन अर्थात कि रखलादास बनर्जी ने, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, अभी हम लोग इस प्रश्न को किए थे ऊपर में, यहाँ पर किस नदी के किनारे स्थित था, तो 18वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। 19वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका भोगवन, ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या करना है, मैनेज कर लेना है, ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न का ऑप्शन डी आपको नोट कर लेना है, कहीं पर ऑप्शन डी होगा, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखाया है, आपको मैनेज कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें आपसे, 20वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग के सभ्यता है, तो 20वां प्रश्न का उत्तर क्या होंगे प्यारे साथियों, सही उत्तर नोट करेंगे कसंगी अर्थात कि हर्जो एज, ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे सर 21वां प्रश्न का ऑप्शन बी फरासी का। पूरे प्रश्न का सही उत्तर बताया जा रहा है और उसके साथ साथ पूरा प्रश्न ही आपका ओरिजिनल है। चलिए प्रश्न क्या करें आपसे, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, कौन सा, तो बिल्कुल सही आपका यह विजयनगर नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 23वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, घिलावीर किस राज्य के हैं, तो इसका उत्तर आपको नोट कर लेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही, उसका उत्तर गुजरात, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 24वां प्रश्न क्या कर, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पूर्व में कहाँ तक था, तो बिल्कुल सही 24वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपको आलमगीरपुर तक ना, तो आलमगीरपुर कहाँ है, ऑप्शन डी तक इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है। राजस्थान के क्षेत्रीय किस धातु का प्राप्ति होती है, तो 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपको प्यारे साथियों, ऑप्शन सी अर्थात की कॉपर का, तांबा का अर्थात की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पुरातत्व में अर्जन के निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं आती है, तो 26वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी अर्थात की साहित्य। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चार्ल्स मिन्स ने 1826 में सर्वप्रथम टीलों का उल्लेख के लिए क्या किया था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे वो आपको हड़प्पा किया था, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लिए पूर्व का प्रकाश डाले, तो अर्नेस्ट मैकने ने यह पूर्व का प्रकाश डाला था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए सुमेरी अभिलेखाओं का नाविकों को देश कहा गया है, तो 29वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, इसका उत्तर डॉट है, आपको इसका उत्तर जरूर कमेंट करेंगे, इस प्रश्न पर उत्तर का डॉट होगा, यहाँ पर इसका उत्तर सी होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न पर डॉट है, आपको छोड़ देना। आपको देखिए 25 ही प्रश्न बनाने में आपको 30 का उत्तर बता देने जा रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता के नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली है, तो 30वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि मोहनजोदड़ो से। इसी प्रकार मैंने आपको देखिए 30 का उत्तर बता दिया हूँ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम का आयोजन करने जा रहा है, तो आपको हर एक मंथ इसी प्रकार से आपको हेल्प भी
मिलेगा। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना। इसका PDF लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से क्लिक कर आपका क्लास 12th का हिस्ट्री का बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र का मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे, ताकि आप जानते हैं जैसे ही आपका सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए, तो पूरे प्रश्न का आप उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए इतना कार्य कर लेना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।